हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ है और ये है रेक्टिफिकेशन या तो फिर एरिया बेस्ड। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्डियोड के एक सम तो पक्का है। अब वो रेक्टिफिकेशन से आ जाए या फिर डबल इंटीग्रेशन से आ जाए या फिर लेमनिस स्केट का एक सम पक्का है। अब वो रेक्टिफिकेशन से आ जाए या डबल इंटीग्रेशन से आ जाए, हमारा काम है उसके कंसेप्ट को समझना। तो एक सम जो आया है मई 2023 में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 मार्क के लिए आया हुआ था। इस सम का कंसेप्ट पहले समझ के लेंगे। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि r इज इक्वल टू ए है, तो r इज इक्वल टू ए का मतलब होता है कि मेरा जो सर्कल है उसका सेंटर 0,0 है। वैसे ही कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये लेफ्ट साइड में है सर्कल और एक सर्कल राइट साइड में है, इस सर्कल का इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस सर्कल का इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू माइनस ए, r इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा। ओके, माइनस ए। एक और चीज, अगर मैं बोलूं सर्कल ऊपर रहा तो उसका क्या होगा और नीचे रहा तो उसका क्या होगा। ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। सिंपल है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब जो भी दे दे उसके इनसाइड का एरिया आपको निकालना है। अब कुछ और चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कार्डियोड के बारे में। कार्डियोड भी दो चीज है। एक है r इज इक्वल टू ये ए वाला, इसे हम कहते हैं r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। और एक और कार्डियोड है जो उल्टा है, इसे हम कहते हैं r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने अभी जो चीजें आपको कर्व्स जो मैंने आपको बताया है इक्वेशन के बेस पे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे सम्स आते हैं कार्डियोड के बेस पे। अब हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल ऑफ r इज इक्वल टू ए एंड आउटसाइड द कार्डियोड r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग ये बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं और इसी के बेस पे सॉल्व करते हैं। सो क्या दिया है, r, सबसे पहला चीज r इज इक्वल टू ए दिया है, r इज इक्वल टू ए। और दूसरा जो दिया है वो क्या है, r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, सबसे पहले वो समझो। ओके, सो पहले हम लोग सर्कल बना लेंगे। ओके, तो सर्कल बना लेंगे। तो मैंने ये जो है सर्कल मैंने बना लिया r इज इक्वल टू ए का। ओके, उसके बाद r इज इक्वल टू ए का मतलब सेंटर 0,0 है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कार्डियोड भी बना लिया, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि कार्डियोड जो बनाया है, ये जो एरिया जो टच करेगा, ये प्रॉपर्ली इसको टच करेगा। जैसे मैं इसको अभी अगर वापस बनाऊं तो ये पूरा इसको ऐसे टच करके ऐसे आएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल का मतलब है जो सर्कल के अंदर है, एंड आउटसाइड द कार्डियोड, और जो कार्डियोड के बाहर है। तो या तो इधर दो चीजें जरा समझो। इनसाइड द सर्कल मतलब सर्कल ये है और सर्कल के इनसाइड मतलब ये हो गया, लेकिन कार्डियोड के बाहर मतलब इस तरफ कार्डियोड के बाहर है। तो इसका मतलब जो रीजन आएगा वो है इस तरफ वाला। तो मैं स्ट्रिप बनाया और रीजन सिर्फ ये वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? सेम चीज अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया, अगर सपोज आपको बोल दिया कि आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोड, मैं आपको जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आउटसाइड द सर्कल या इनसाइड द कार्डियोड, इसका मतलब सर्कल ये है इसके बाहर और कार्डियोड के अंदर। तो उस केस के लिए स्ट्रिप आपका यहां से बनेगा और ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इज दैट क्लियर? फिलहाल हम लोग ये सम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रीजन बन गया है, डायग्राम बन गया। अभी हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो हमारा फॉर्मूला सॉल्व करूंगा। सो एरिया इज एक्चुअली, हम लोगों को पूरा यहां पर π/2 से लेके 3π/2 पूरा निकालना है। दो तरीका है, आप π/2 से पाई ले लो, इंटू 2 कर दो तो भी चलेगा। तो मैं लिखता हूं 2 थीटा π/2 से पाई तक
ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसे जाना है, ठीक है। और उसके बाद पाई बाय 2 से पाई तक जाने के बाद ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। और जो इसका आर रहेगा वो लोअर किसको टच कर रहा है, ये आर लोअर किसको टच कर रहा है, स्ट्रिप जो कॉमन एरिया है वो इतना है जहां मैंने मार्क किया। लोअर किसको टच कर रहा है, लोअर टच कर रहा है किसको, कार्डियोड को। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, कार्डियोड वाला। और अपर किसको टच कर रहा है, सर्कल को, तो आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। फिर आर डी थीटा, दैट्स इट। उसके बाद आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि भाई क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन एरिया क्या है, स्ट्रिप कहां बन रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 टू पाई, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए एंड देन डी थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ट्वाइस ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है ये बाहर निकाल दिया, पाई बाय 2 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया ए पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ए स्क्वायर यहां पर बाहर निकल गया, ये हो गया पाई बाय 2 टू पाई। अभी तो सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। यहां तक का इतना तो प्रिपरेशन आपका हुआ रहेगा कि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। फिर भी चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाय 2 टू पाई, हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया कैंसिल 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाय 2 टू पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस हाफ एंड देन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। मैंने माइनस पूरा ओपन कर दिया ब्रैकेट, ओके। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। सो अब ये बेसिकली क्या होगा, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, पाई बाय 2 टू पाई एंड देन दिस इज माइनस 2 cos थीटा माइनस हाफ माइनस cos थीटा बाय 2। अब मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा -2 cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ओके, माइनस हाफ ऐसे का वैसे 1 का इंटीग्रेशन थीटा एंड देन हाफ ऐसे का वैसे cos 2 थीटा का हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा -2 साइन पाई, अपर लिमिट लिख दिया मैंने पहले, उसके बाद ये हो जाएगा पाई बाय 2, उसके बाद ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 पाई ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा -2 साइन पाई बाय 2, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस हाफ है फिर पाई बाय 2 है, उसके बाद हो जाएगा 1/4 एंड देन साइन 2 पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हो जाएगा -2 इंटू 0, ये तो साइन पाई 0 हो गया, माइनस पाई बाय 2, ये भी पूरा साइन 2 पाई 0 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, ये हो गया पाई बाय 4, ये हो गया 2 पाई है तो 2 कैंसिल, साइन पाई मतलब ये भी होने वाला है 0, ओके, ये भी होने वाला है 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर मूव करके यहां पर ये भी समझ लेते हैं कि इसके कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये हो गया 0
माइनस 5/2, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 5/4 और ये हो गया पूरा का पूरा 0। तो ये तो चला गया। तो π/2 हम लोगों को जो आंसर आ रहा है वो है आपको 2 प्लस π/4 माइनस π/2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2/8। इसका मतलब ये बचेगा पाई, -2/8 मतलब -1/4। ओके, तो उसके बाद इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस π/4 एंड देन ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस π/4। सो दिस इज द आंसर ऑफ एरिया। तो कैलकुलेशन करना तो आसान है, ठीक है, इतना तो आपका पढ़ाई हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंसेप्ट। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है वो कंसेप्ट क्या है कि भाई जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसा होना चाहिए। ये देखो डायग्राम कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इसमें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द कार्डियड, तो इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द कार्डियड। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके ऐसा होता कि भाई आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियड, अगर ये होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग ऐसे ही डायग्राम बनाते जैसा बनाया है। ये सर्कल एक बन जाता, ये एक पान का पत्ता बन जाता था। ओके, ठीक है, और उसके बाद जो है आप क्या करते थे, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, इनसाइड द कार्डियड, कार्डियड के अंदर, तो यहां पर हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता, ये ऐसे यहां से और ये वाला पार्ट होता। तो अगर मैं इसका मैं लिमिट लिखता तो मैं क्या लिखता, इसका लिमिट लिखता मैं एरिया लिखता मैं थीटा इज इक्वल टू क्या करता मैं, आप इसको 0 to π/2 लिख देते, 0 से लेके π/2, क्योंकि पूरा लेना है, दोनों साइड का लेना है तो ट्वाइस हो जाता एरिया आपका। और आर होता लोअर टच कर रहा है सर्कल को तो ए होता, अपर टच कर रहा है कार्डियड को तो ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने दोनों टाइप का सम करवा दिया है कि अगर आपको दोनों टाइप का सम करवा दिया है कि अगर आपको, ठीक है, दोनों साइड का सम करवा दिया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आता है तो आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। स्टार्ट में मैंने बताया कि ग्राफ्स कैसे बनाने और उसके बेस पे क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे चेंजेस करना है। सो दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन इनसाइड आउटसाइड ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द एरिया और डबल इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।